सो वेलकम बैक टू वन मोर पॉडकास्ट। और ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये मेजरली सीपीआर पे होगा। और इसके अंदर हमने कवर करने गए थे सेव लाइफ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम सीपीआर कैंपेन है उसको। तो अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो जिस तरीके से हम वहाँ गए और हमने जिस तरीके से लोगों से वहाँ पर इंटरेक्ट किया और उनके जो व्यूज़ को हमने समझे, उनको यूज़ करके हमने आज का ये पॉडकास्ट डिज़ाइन किया है पूरा आपके लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स हमने वहाँ पर रिकॉर्ड करी है जिससे हम आपको सीपीआर की इंपॉर्टेंस के बारे में बता सके। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसकी जो बैक स्टोरी थी, यानी ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये एक्चुअली में उनके फैमिली मेम्बर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था जिनकी डेथ टाइम पे सीपीआर नहीं देने की वजह से हो गई थी। तो ये जो पूरा पॉडकास्ट है जो आप लोग सुनेंगे ये कम्प्लीटली है सेव लाइफ के ऊपर, जो इनका ट्रेनिंग ये जो प्रोग्राम देते हैं सीपीआर और इन सब के ऊपर। क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि आजकल सीपीआर एक ऐसी स्किल हो चुकी है कि भाई हर इंसान को देनी आनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, अगर आपके घर पे नहीं तो अगर कहीं बाहर पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी अगर आप ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो आप उस समय करेंगे क्या आपका फर्स्ट एक्शन रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम ये कैंप को अटेंड करने गए थे। और जब हम इस कैंप को अटेंड करने गए तो अब आपके सामने कुछ क्लिप्स हैं और ये आप देख सकते हो कि हमने वहाँ जब कैंप अटेंड करके गए तो हमने क्या देखा। तो अगेन वी आर बैक विद वन मोर ब्लॉग। और आज हम लोग जहाँ पर आए हैं वो है सेव लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पर हम सीपीआर के बारे में समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछली रील के अंदर भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि सीपीआर की इंपॉर्टेंस कितनी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर अपन ये देखते हैं किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो आप हर साल 40,000 लोगों की लाइफ बचा सकते हो एक सीपीआर देके। तो अब हम वो सेशन अटेंड करेंगे और वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सीपीआर से हम लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है हर्षवर्धन और मेरे साथ है मोहित भाई थी। और चलते हैं और अब हम आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो अब मैं आपको मृगांश अग्रवाल जी से मिलाऊंगा जो कि इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। नमस्कार, मैं हूँ मृगांश अग्रवाल और मैं सेव लाइफ टीम की तरफ से ही हूँ। हम सीपीआर का जो है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है सीपीआर और सीपीआर से जुड़ी चीज़ें बताते हैं कि आप हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में किस तरह से डिफरेंशिएट करके सीपीआर किस सिचुएशन में दिया जाता है, हार्ट को किस तरह से आप हेल्दी रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। हमारे अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि हम चलाते हैं, जैसे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, पब्लिक एरियाज़ के अंदर, सोसाइटीज़ में। हमने अभी तक काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर लिए हैं। अराउंड 120 प्लस प्रोग्राम्स अभी तक हम कर चुके हैं और अराउंड 40,000 लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं सीपीआर के लिए। तो जैसे आपने ये मूवमेंट स्टार्ट किया सर, तो इसके पीछे कोई स्टोरी वगैरह रही होगी कि एक्चुअली हमारे बिल्कुल हमारे ब्रदर हैं सुशांत जी बायती। तो हमने उन्हें भी इसी सिचुएशन से खोया था कि और उन्हें बचाने की हमने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि हमारी फैमिली में भी किसी को नहीं आता था। और हम पास की डिस्पेंसरीज़ वगैरह में भी गए तो हमने ये वहाँ पे जाना कि डिस्पेंसरीज़ में डिस्पेंसरी स्टाफ को भी नहीं आता है कई जगहों पे। तो वहाँ से हमने ये इंस्पिरेशन ली कि यार ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ कहीं किसी को आती नहीं है, तो क्यों ना हम अपना एक इनिशिएटिव लें इस चीज़ को लेकर और हम लोगों को इस चीज़ के बारे में ट्रेन करें, लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं। क्योंकि आज के टाइम में बेसिक नीड है। कैसे हम देख ही रहे हैं कि कैसे यंग लोग आज के टाइम में कार्डियक अरेस्ट या फिर साइलेंट अटैक, अगर हम बोलें, एक साइलेंट अटैक बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है आज के टाइम में। तो साइलेंट अटैक जो लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं वो साइलेंट अटैक नहीं, वो कार्डियक अरेस्ट है एक्चुअली। ओके, तो ये जो कार्डियक अरेस्ट वाली जो प्रॉब्लम है सर, तो ये जब नॉर्मली लोग एनकाउंटर करते हैं तो वो तीन में से कोई एक चीज़ ही करते हैं। या तो वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या वो एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करते हैं। तो उनको एक्चुअली में जब अगर ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या करना चाहिए सर? मतलब ऐसे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। जी श्योर। मैं आपको, ये मेरे पास डमी पड़ी है श्योर, तो मैं इस डमी के ऊपर आपको सारी चीज़ें करके बताता हूँ। ओके। तो सबसे पहले जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो सिचुएशन में आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर पूरी हिम्मत लाके और उस पेशेंट के पास इस तरह से बैठना है, ठीक है। अब जैसे आप सिचुएशन के अंदर आप पब्लिकली होंगे तो पब्लिक में आपके पास कई सारे लोग होंगे। आपको हेल्प के लिए बोलना है कि एक जना आप एम्बुलेंस को कॉल करिए। एम्बुलेंस में हमेशा आपको ACLS एम्बुलेंस को ही बुलाना है। अगर नहीं अवेलेबल है तब सिचुएशन अलग है, बाकी आप ACLS एम्बुलेंस को बुलाएं। जैसे ट्रेडिशनल एम्बुलेंस और ACLS जो एम्बुलेंस है, इनमें डिफरेंस क्या? मतलब ट्रेडिशनल एम्बुलेंस में क्या होता है कि ट्रेडिशनल एम्बुलेंस में जो भी कार्डियक सपोर्ट के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, वो सब नहीं होते हैं।
Okay. ACLS का यूज़ ही यही होता है, एडवांस कार्डियक सपोर्ट एम्बुलेंस होती है वो। ओके। सो हम लोग इसीलिए ACLS की मांग करते हैं। अगर ACLS अवेलेबल होती है तो वो आए, नहीं तो आप नॉर्मल एम्बुलेंस को भी बुला सकते तो उसमें कोई नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता? नहीं, नंबर में कोई नंबर difference सेम नहीं ही है जिस पर आप नंबर कॉल same है। करेंगे? जो कॉल उठाने वाले हैं आप उनको बोल सकते हैं कि हमें ACLS की ज़रूरत है। ओके। अब जैसे आपके सामने पेशेंट है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम एक सेफ़ प्लेस पे हैं। फॉर एन एग्जांपल हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि अगर एक्सीडेंटल केस है, आपका रोड पे पेशेंट गिरा हुआ है, तो हम पेशेंट को पहले उठाकर एक साइड में लेके आएंगे। नहीं तो क्या होगा कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी आपने केसेस सुने होंगे कि किसी ने एक्सीडेंटल में बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी और सामने से एक बहुत तेज़ गाड़ी आ रही थी, उन सबको उड़ा दिया उसने। सो हम ऐसी कोई सिचुएशन ना हो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो जगह है वो सेफ़ रहे हमारे लिए भी और पेशेंट जिसको हम बचा रहे हैं उसके लिए भी। तो सबसे पहले हम जो उस पेशेंट में चेक करेंगे वो है कि वो एक हार्ड सरफेस पे हो, है ना। हम पेशेंट को एक हार्ड सरफेस पे लेटाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर जैसे घर के अंदर सिचुएशन आ गई और बेड पे अगर उसको अटैक आ गया है या फिर कार्डियक अरेस्ट आ गया है, तो हम उसको कार्डियक अरेस्ट को वहीं पे हम बेड पे देना शुरू कर दें। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में होता है कि हम पंपिंग करते हैं, बॉडी पंपिंग करते हैं। तो पंपिंग उसकी बॉडी के अंदर जो उसका हार्ट है, उसके लंग्स हैं, उन्हें लगना बहुत ज़रूरी है, सो दैट ही कैन रिवाइव। राइट, है ना। तो हम शुरू करते हैं। हाँ। कि जैसे ये मान लीजिए एक पेशेंट है, मैं इन्हें सेफ प्लेस पे लेके आ गया हूँ और ये एक हार्ड सरफेस है, तो हम सबसे पहले इनकी चेक करेंगे कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्या होता है कि हमें हार्ट से लेके ब्रेन तक की एक बहुत थिक नस होती है, नर्व होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट से ब्रेन तक पंप होता है। ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पेशेंट है उसका फेस लिफ्ट अप करेंगे। लिफ्ट अप करने के बाद हमारी जो ये फिंगर्स हैं, हमें यहाँ पे ये हमारा होता है एयर पाइप। एयर पाइप के जस्ट पास में आपको यहाँ पे हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है। ये तो हो गया लाइव बॉडी के अंदर, और यहीं पे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको एक नम्बनेस फील होगी। अगर वो नम्बनेस फील नहीं होती है, वो पंपिंग फील नहीं होती है, तो इसका मतलब, और ये आपको एटलीस्ट 10 to 12 सेकेंड्स तक आपको चेक करना है। तो हम साथ ही साथ इसमें ब्रीथिंग भी सुनेंगे। तो हमने चेक किया, हमें कोई भी ब्रीथिंग नहीं आ रही, ना ही हमें कोई पल्स फील हो रही है। अब ये फील नहीं हो रहा है तो आपको इमीडिएटली CPR का जो प्रोसेस है वो शुरू करना है। CPR का प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको अपना डोमिनेंट हैंड, जो भी आप यूज़ करते हैं, राइट या लेफ्ट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग लेफ्ट यूज़ करते हैं, कोई तो वो डोमिनेंट सी वाला हैंड यूज़ करना है, ठीक है। वो हैंड आपको स्ट्रेट रखना है। पीछे आपको अपना जो दूसरा वेकेंट हैंड है उसको लॉक करना है इस तरह से। ओके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप भी करिए। हाँ, ये इस तरह से आपको लॉक करना है और जो पेशेंट है उसकी बॉडी पे आपको रखना है। अब आप पूछेंगे कि कहाँ रखें। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं, हाँ, ये होती है स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन होती है। स्टर्नम का हम 50% लेते हैं, ठीक है। 50% पे आ जाते हैं, तब यहाँ पे आ जाता है उसका सेंटर, ठीक है। ये तो हो गया स्टर्नम। और उसके अलावा हमें चेक करना होता है हमारे जो निपल्स होते हैं, मेल्स के अंदर निपल्स होते हैं, उसका सेंटर, है ना। हम स्टर्नम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि फीमेल्स में हम लोग ये नहीं देख सकते कि उनके निपल्स के बीच की लाइन हम नहीं देख सकते। तो उसी के लिए हम लोग स्टर्नम से हम उसको मेजर करते हैं। रिपीटेशंस देनी पड़ती है। 30 रिपीटेशंस की एक साइकिल होती है और उसके बाद आपको माउथ टू माउथ एयर ब्लोइंग करनी पड़ती है। और इतने में
अगर वो रिवाइव नहीं होता है तो आपको वापस ये साइकिल पूरी रिपीट करनी पड़ेगी। 30 बार आपको वापस एक साइकिल होगी, 30 बार आपको पंप करना पड़ेगा अपने हैंड से, और जिसमें अब आपको डोमिनेंट हैंड आगे करना है, जिस तरीके से अभी आपने पिछली क्लिप में देखा है कि इसी तरीके से CPR का पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है। CPR की इंपॉर्टेंस इसीलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम यूथ है। हमने वहाँ पर जब डॉक्टर रक्षा व्यास जी से बात करी और हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में, यानी जब हॉस्पिटल्स में CPR से कैसे लाइफ लोगों ने बचाई है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में हमने जान करी, तो डॉक्टर रक्षा व्यास जी ने हमें ये चीज़ बताई कि एक बार एक ऐसा केस आया था मेडिकल इमरजेंसी वार्ड के अंदर कि वहाँ पर एक अंकल थे, ठीक है, वो अंकल आए थे और एकदम से वो उनकी बॉडी की आवाज़ आई, उनकी थप बॉडी की आवाज़ आई, और जब उन्होंने जाके चीज़ देखा तो पता लगा कि वो अंकल एकदम ज़मीन पे गिर गए। तो हाथों हाथ उन्होंने CPR का प्रोसेस स्टार्ट किया और 2 से 3 साइकिल्स में अंकल वापस रिवाइव हो गए और वो आराम से खाना भी खा रहे थे। यानी पिछले 10 मिनट पहले जो इंसान का पल्स नहीं चल रही थी, जिस इंसान का हार्ट ढंग से बीट नहीं हो रहा था, वो बाद में आराम से खाना भी खा रहा था। तो CPR के बाद हमें डॉक्टर रक्षा व्यास जी ने ये भी बताया कि गोल्डन आवर करके टाइम पीरियड होता है। गोल्डन आवर का जो टाइम पीरियड होता है, या आप ये मान सकते हो गोल्डन टाइम, सॉरी आवर नहीं, गोल्डन टाइम, उन्होंने बताया कि जैसे ही ये चीज़ होती है तो अगर आप हाथों हाथ CPR प्रोसेस से अपना टाइम स्टार्ट कर देते हो CPR के प्रोसेस को, तो आप हर मिनट में उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी उनकी जो लाइफ, आप ये मान सकते हो जो लाइफ बढ़ने का टाइम है वो आप बढ़ा सकते हो। और ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है अगर आपके आसपास कोई पेशेंट्स वगैरह होता है तो उस समय। यही नहीं, जब हमने डॉक्टर रक्षा व्यास जी से प्रॉपर तरीके से बात करी तो हमें ये भी जानने को मिला कि ये CPR की जो प्रॉब्लम है, ये मेडिकल कॉलेजेस में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अभी तक बेसिक्स बच्चों को नहीं पढ़ाने स्टार्ट करें। बेसिक्स मतलब CPR जो कि एक बहुत बेसिक सी टेक्निक है, बट ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स को भी, जो स्टाफ है उनको भी नहीं आती, और ये जो टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को भी नहीं आती जो खुद मेडिकली ट्रेन है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो कि कल डॉक्टर रक्षा व्यास जी से बात करके हमें पता लगा, और इससे ये भी चीज़ पता लगी कि बिना CPR कितनी लाइफ जाती है। टोटल 40,000 लोगों की लाइफ आप बचा सकते हो अगर आपको CPR देना है हर साल। हर साल 40,000 लोग CPR ढंग से नहीं देने की वजह से मर जाते हैं सिर्फ। यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मेजरली फोकस कर रहा है केवल और केवल एग्जाम्स पे, ग्रेड्स पे। स्किल बेस्ड एजुकेशन खत्म हो गई है, जिसकी वजह से लोग फॉरेन एजुकेशन प्रीफर करते हैं क्योंकि वो केस स्टडी और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क इसको ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जब हमने वहाँ पर ओम प्रकाश जी से बात करी, ये एक ऑर्थोपेडिक वार्ड में डॉक्टर थे और जब सर्जन थे एक्चुअली, तो उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने भी हमें ये बताया कि जो डेली के डेली लाइफस्टाइल है, जो आज का यूथ लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो इतनी हद तक हेक्टिक है, आप ये मान सकते हो, या इतनी हद तक बिजीनेस से वो लाइफ को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से परिणाम ये हो रहा है कि वो सबसे पहले तो बुरी हैबिट्स में पड़ता है। यानी सबसे पहले वो जो बाहर का फास्ट फूड है, कोको कोलाज है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं इन द सेंस लाइक सोडा और कार्बोनेटेड वाटर का जो कंजम्पशन कर रहा है इतने हद तक बढ़ चुका है। उसकी वजह से जो ये CPR या भी मान सकते हो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ठीक है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, ये बहुत यंग एज से ही बच्चों के अंदर इनकल्टिकेट हो रही है। और उन्होंने हमें ये भी सलाह दी कि वॉकिंग एक अच्छा उपाय हो सकता है अगर आपको CPR को अवॉइड करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, ये जो हमें समझ में आई, वो थी लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हो ही नहीं रही। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ट्रेडिशनल एम्बुलेंस और जो ये CPR के लिए ये जो एम्बुलेंसेज होती है या कार्डियोवैस्कुलर इक्विपमेंट्स के साथ एम्बुलेंस होती है वो अलग होती है। अब काफ़ी लोगों को ये एजुकेशन नहीं है, ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर करना अपने सारे लोगों के साथ। और जो सेव लाइफ का प्रॉपर ओरिएंटेड था, जिस तरीके से सेव लाइफ की केस स्टडी हमने पूरी प्रॉपर प्रिपेयर करी है, तो इसका आपका सपोर्ट चाहिएगा। और ऐसे ही हम आपको ऐसी कुछ स्टोरीज जो कि मोटिवेटिंग स्टोरीज हो, क्योंकि सेव लाइफ एक सोच है जो कि पूरी की पूरी जो उनकी फैमिली है, बाहिती फैमिली है, सबने मिलके एकजुट होकर जो उन्होंने लॉस किया वो केवल अपने तक नहीं रखा, बट उसको दूसरों का भी उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ घटना हुई, दूसरों को सॉल्व करने के लिए सेव लाइफ आगे आया और उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ा है CPR का। और सारे स्टूडेंट्स और सारे जितने भी पूरी SIN इंडिया की टीम पूरी आपके साथ है सेव लाइफ के साथ। और हमें गर्व है कि आप ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करवा रहे हो। और ये जान के आपको खुशी होगी, सेव लाइफ जो है 200 से ज़्यादा प्रोग्राम करवा चुका है ऑलरेडी। तो अगर आपको सेव लाइफ के साथ जुड़ना है तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जो कि नीचे स्लैश हो रहा होगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा नाम है हर्षवर्धन
और हमारा भी बोर्ड लाइन नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप इस बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और इस पॉडकास्ट को जितना से जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो, जिससे अवेयरनेस फैल सके और हम हर साल 40,000 लोगों को बचा सकें। टिल देन इट्स हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे, ऑलवेज वॉचिंग SIN पॉडकास्ट।